Hello learners, welcome to Lifting Laws. This is Puneet Kapoor and we were doing भारतीय न्याय संहिता. तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 दैट इज ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन इंसल्ट एनॉयंस. डिफेमेशन हम बचा के रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए. आज हम सिर्फ करेंगे क्रिमिनल इंटिमिडेशन एनॉयंस और इंसल्ट. तो 351 से लेकर 355 तक हम करेंगे. ये सेकंड लास्ट चैप्टर है अगर देखा जाए, लेकिन जनरली स्पीकिंग दिस इज द लास्ट चैप्टर जिसमें ऑफेंसेस एंड एटसेट्रा डील है, क्योंकि लास्ट चैप्टर इज रिपील्स एंड सेविंग्स. तो इस चैप्टर को करते हैं आप स्टार्ट. तो देखो सबसे पहले क्रिमिनल इंटिमिडेशन. तो इंटिमिडेशन क्या हुआ? किसी को धमकाना, ब्लैकमेल करना, कुछ भी. और क्रिमिनल वो कब बन जाता है वो देखेंगे बस हम इस सेक्शन में. तो देखो whoever threatens, तो सबसे पहले कोई भी अगर किसी को थ्रेटन कर रहा है, डरा रहा है, क्योंकि थ्रेट जो होता है ना, जो थ्रेट है कैसे होगा? तभी होगा ना अगर कोई डेंजरस चीज की बात कर रहा है, डेंजर आ रहा है किसी को. तो जो थ्रेट है इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स डेंजर. तो देखिए अब थ्रेट किस किस चीज का है? थ्रेटन अनदर बाय मींस विद इंजरी. अब बात आगे फिर से इंजरी. अब इंजरी किस किस चीज की कर रहे हैं वो भी स्पेसिफाई है, क्योंकि हर जगह हम देख रहे थे ना बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी. तो यहां पे क्या क्या है? इंजरी टू पर्सन, इंजरी टू पर्सन, इंजरी टू रेपुटेशन और इंजरी टू प्रॉपर्टी. देखो ये सेक्शन में ही है, देयर पर्सन, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. या फिर और द पर्सन और रेपुटेशन ऑफ समवन. और क्या है? उनको तो थ्रेट कर ही रहे हैं. देखो क्या क्या हुआ? थ्रेट किया हमने किसको? थ्रेट किया इंजरी का उस इंसान की ही, उस इंसान को मतलब पर्सन, उसकी रेप्यूटेशन या उसकी प्रॉपर्टी को. या फिर दूसरा हमने थ्रेट किया जिस इंसान में वो इंटरेस्टेड है, किसी और पर्सन में जिसमें वो इंटरेस्टेड है, उसको हम इंजरी कर रहे हैं. पर्सन या उसकी रेप्यूटेशन की, पर्सन या रेप्यूटेशन. थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है, बस ये यहां पे ध्यान रखना है. प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन की नहीं है. अगर इंजरी का फियर हम थ्रेट दे रहे हैं एक इंसान को, उसमें क्या आता है? उसकी बॉडी, उसकी रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन को जिसमें वो इंटरेस्टेड है, उसकी प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं है, उसमें सिर्फ उसकी बॉडी और रेपुटेशन ही इंक्लूडेड है. यार इंटरेस्टेड विद इंटेंट टू कॉज अलार्म. तो अब यहां वर्ड यूज हुआ है अलार्म, जिससे वो डर जाए, मतलब उसको इंटेंशन क्या है? टू कॉज अलार्म. अब ये जो अलार्म वर्ड है इससे रिलेटेड यहां पे आते हैं केस लॉज. जैसे कि ये देखो अलार्म वर्ड जो है यूज हुआ है, उसमें एक केस लॉ आता है ए के बेहरा वर्सेस एन बेहरा. ये है 1995 का ओडिशा हाई कोर्ट का. अलार्म वर्ड से डील करता है ये. तो इस केस में बोला जो ओरिजिनली वर्ड प्रपोज किया गया था ना इसमें यूज करने के लिए, दैट वाज टेरर, बट लेटर परफेक्ट वर्ड मिला उनको और उन्होंने अलार्म यूज किया. तो इनिशियली दे वर प्लानिंग टू यूज द वर्ड टेरर, लेकिन उन्होंने देखा ये वर्ड परफेक्ट नहीं है हमारे इस सेक्शन के लिए, तो उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया? अलार्म. अलार्म वर्ड यूज किया. इट मींस फियर जो होता है, कोई डिस्ट्रेस का फियर हो, मतलब इट इज मोर देन जस्ट अ फियर. जो अलार्म है ना, इट इज मोर देन जस्ट अ फियर. मोर देन जस्ट फियर. फियर से थोड़ा ज्यादा है, जिससे उसको अलार्म हो जाए, वो डर जाए कि कुछ होने वाला है, सामने वाला कुछ करने वाला है. और फिर इट इज इमेटीरियल दैट अदर पर्सन गॉट थ्रेटन. अब ये बात है कि जब आपने किसी को डरा दिया तभी ये ऑफेंस हो चुका है. ये इमेटीरियल है, सामने वाला डरा कि नहीं, वो केस तो कर सकता है जाकर. ठीक है. और इसमें और एक्सटॉर्शन में फिर वही फर्क है. पहले इसकी डेफिनेशन पूरी देख लेते हैं. ठीक है. विद इंटेंट टू कंपेल देम टू डू और ओमिट टू डू समथिंग दे आर लीगली एंटाइटल्ड और बाउंड टू. ठीक है. कमिट्स क्रिमिनल इंटिमिडेशन. अब क्या बोला? ये सब जो वो कर रहा था, तो देखो क्या क्या था इसमें. सबसे पहले हमने क्या किया? किसी भी इंसान ने, तो सबसे पहले आया था हुएवर. ठीक है. हुएवर ने क्या किया? थ्रेट दिया सामने वाले को कि उसकी बॉडी मतलब पर्सन, प्रॉपर्टी या रेप्यूटेशन, या फिर अगर कोई थर्ड पर्सन है, थ्रेट दिया थर्ड पर्सन है जो, उससे मतलब ये वाला जो फर्स्ट पर्सन है वो जिससे इंटरेस्टेड था, उस पर्सन की पर्सन या रेप्यूटेशन जिससे वो इंटरेस्टेड है. ठीक है.
और उससे क्या होता है, अलार्म होता है सामने वाले में। इंटेंशन क्या है कि इंटेंशन है जो कर रहा है, जो ये हुएवर है, इसकी जो मेंजरिया है, इसका जो मेंजरिया है, जो इसकी इंटेंशन है, वो है कि सामने वाले के मन में अलार्म कॉज हो जाए, और उस अलार्म की वजह से और थ्रेट की वजह से वो क्या करवा सके, उससे कुछ करवा सके, मतलब कुछ कमिट करवाए जो वो नहीं करना चाहता था, या कुछ ओमिट करवाए जो वो कर लीगली बाउंड था करने के लिए। तो कमिट या ओमिट उससे कुछ करवाए, तो इसको कहते हैं हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब बात आती है कि ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुआ तो फिर एक्सटॉर्शन में क्या फर्क हुआ। देखो फर्क इतना सा है, एक्सटॉर्शन में सामने वाला प्रेजेंट होना चाहिए और कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस जुड़ा हुआ है, वो प्रॉपर्टी उससे ले रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी ले रहे हैं। और यहाँ क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आप बस उसको थ्रेटन कर रहे हो, जरूरी नहीं है इन पर्सन प्रेजेंट होकर, जरूरी नहीं है, और साथ में आप प्रॉपर्टी नहीं, बस कुछ कमिट और ओमिट करवा रहे हो जो वो करता या नहीं करता। और ये इममेटीरियल है कि सामने वाला जो है वो थ्रेट उससे हो रहा है कि नहीं। जब आपकी इंटेंशन आ गई कि आप अलार्म कॉज कर रहे हो सामने वाले के मन में, और बस उसके लिए आपने कुछ ऐसा कर दिया, तो माना जाएगा आपने क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस कर दिया है इस सेक्शन के अंदर। और ये जो एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जो ये डिफरेंस था, ये दिया गया था रमेश चंद्र वर्सेस स्टेट 1960 सुप्रीम कोर्ट के केस में। रमेश चंद्र वर्सेस स्टेट 1960 सुप्रीम कोर्ट के केस में इनका डिफरेंस बताया गया था। फिर आते हैं पनिशमेंट्स क्या होंगी इसकी। एक्सप्लेनेशन, अ थ्रेट टू इंजर रेपुटेशन ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन इन whom a person threaten is interested is also क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब ये जो थर्ड पर्सन था ना, यहाँ पे हमने लिखा कि एक को तो थ्रेटन कर ही रहा है, लेकिन जो जिसमें वो इंटरेस्टेड है, तो यहाँ अगर वो डिसीज्ड भी है तो भी माना जाएगा। अगर किसी डिसीज्ड के इंजरी भी कर रहा है, वो रेप्यूटेशन की इंजरी तो हो सकती है ना, डिसीज की पर्सन को नहीं हुई तो। अगर डिसीज की रेप्यूटेशन की इंजरी कर रहा है, या फिर उसकी धमकी दे रहा है, थ्रेटन कर रहा है सामने वाले को, अलार्म कॉज कर रहा है कि जो थर्ड पर्सन है, जो डिसीज है लेकिन तू उससे इंटरेस्टेड है, मैं उसकी रेप्यूटेशन को हार्म कर दूंगा, देन इट विल ऑल्सो फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब देखते हैं इसके सबसेक्शंस। तो देखो जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है उसकी पनिशमेंट दी गई है सबसेक्शन 1 में। तो क्या बोला गया है, पनिशमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ। फिर है अब एग्रेवेटेड इंटिमिडेशन। इसमें क्या है, अगर आप किसी को थ्रेटन कर रहे हो कि क्या डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, डेथ और ग्रीवियस हर्ट के लिए, या फिर उनकी डिस्ट्रॉय करोगे प्रॉपर्टी बाय फायर, तो फायर से आप उनकी, या फिर फायर से प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दोगे, फायर से प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो इसमें माना जाएगा कि आपने थोड़ा और ग्रेव नेचर का कर दिया है। तो पनिशमेंट विल बी लाइफ इंप्रीजनमेंट या अप टू 7 years। और अगर थर्डली, अगर आप किसी को वुमेन के ऊपर आप इंटिमिडेट कर रहे हो कि अनचेस्टिटी का लगा देंगे। अब देखो वुमेन की तो मोडेस्टी सबसे बड़ी चीज है, वहीं पे अगर किसी ने उनको बोल दिया कि आप अनचेस्टिटी के लिए, उनके करेक्टर पे बात उठा दी, अगर किसी ने ये ऑफेंस कर दिया, इंटिमिडेट करेंगे उनको कि हम ऐसा कह देंगे कि जिससे तेरी इंप्यूट हो जाए अनचेस्टिटी टू अ वुमेन, तो पनिशमेंट कितनी है, अप टू 7 years और फाइन और बोथ। अब लास्टली सबसेक्शन 3 क्या कहता है, ये पहले अलग अलग सेक्शन थे, ठीक है, तो सबसेक्शन 3 क्या कहता है, अगर अनोनिमस थ्रेट दे रहे हैं अगर किसी को अपनी आइडेंटिटी छुपा के। अब जो हुएवर हमने पढ़ा था, जो हुएवर है वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, एनोनिमसली किसी को थ्रेटन कर रहा है, बाकी पूरा ऑफेंस वही है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन है, जो डरा रहा है सामने वाले को, ब्लैकमेल कर रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी ही नहीं बता रहा है, तो अप टू 2 years इन एडिशन टू पनिशमेंट अबव। तो 2 years इन एडिशन टू हो जाएगी जो बाकी पनिशमेंट मिल रही थी उसके। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। अब देखो यहां पर बस ये वर्ड याद रखना है, ब्रीच ऑफ पीस। तो यहां पे देखो क्या है, कोई भी अगर इंटेंशनली इंसल्ट कर रहा है किसी और की, जिससे उसकी इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है उसको कि प्रोवोक हो जाएगा वो पर्सन, तो यहां पर कोई क्या कर रहा है, देखो हुएवर, फिर से वही हुएवर वाला पर्सन क्या है, इंटेंशनली, ठीक है, और इंटेंशन या नॉलेज के साथ क्या कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है सामने वाले की। इंसल्ट ऐसी कर रहा है कि उसको पता है, इंटेंशन या फिर उसको नॉलेज है कि इसमें इसकी इंसल्ट करूंगा ना तो ये प्रोवोक हो जाएगा जल्दी, ये प्रोवोक हो जाएगा और क्या करेगा, पब्लिक पीस को ब्रेक कर देगा, पब्लिक पीस को ब्रेक कर देगा, या फिर कोई ऑफेंस कर देगा।
मतलब एक इंसान सामने वाले को इस तरह से उसकी इंसल्ट करके प्रोवोक कर रहा है कि वो पब्लिक पीस को ब्रीच कर दे, जहां पर पीस है उस सिचुएशन को खराब कर दे, या फिर कोई ऑफेंस कमिट कर दे, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? इंप्रीजनमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, स्टेटमेंट्स कंडक्टेड टू पब्लिक मिसचिफ। अब यहाँ पे कोई ऐसी स्टेटमेंट्स बोल रहा है जिससे पब्लिक में मिसचिफ हो जाए। अब देखते हैं क्या एग्जांपल है। देखो, कोई मेक कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो यहाँ फॉल्स इंफॉर्मेशन, र्यूमर्स और रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। तो इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का क्या हुआ? जैसे फेक न्यूज़ आजकल चल पड़ती हैं, फेक पोस्ट चल पड़ती हैं, ठीक है, ये सब अगर कोई कर रहा है, दैट इंड्यूस, जिससे क्या हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है डिसओबीडियंस और म्यूटनी अमंग आर्म्ड फोर्सेस। तो जो ये सब कुछ कर रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन, र्यूमर, रिपोर्ट्स, उसकी वजह से आर्मी में म्यूटनी हो रही है, या फिर कॉजेज फियर और अलार्म लीडिंग टू ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, या फिर इंसाइट वन क्लास और कम्युनिटी अगेंस्ट ईच अदर। देखो क्या हुआ, अब यहां पर किसी ने फॉल्स इंफॉर्मेशन, र्यूमर या रिपोर्ट, ठीक है, एक तरह से फेक न्यूज वगैरह कुछ फैला दी, जिससे क्या हो रहा है? आर्म्ड फोर्सेस जो है उनमें म्यूटनी हो रही है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हो सकते हैं, मतलब अलार्म हो रहा है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या फिर स्टेट को, और लास्टली एक कम्युनिटी किसी और कम्युनिटी के अगेंस्ट भड़क रही है। तो इसमें ही आ जाता है, अगर कोई कम्युनल स्पीचेस है, झूठ बोल रहे हो, उसमें कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे, र्यूमर्स दे, तो फिर उसमें पनिशमेंट है अप टू 3 years और फाइन और बोथ। ठीक है, तो पनिशमेंट है 3 साल की या फाइन या बोथ। अब इसका सब सेक्शन 2, स्प्रेडिंग फॉल्स और अलार्मिंग न्यूज टू क्रिएट और प्रमोट एनिमिटी और हेट्रेड ऑन द ग्राउंड ऑफ। अब कोई फॉल्स या फेक न्यूज फैला रहा है, उसका पर्पस क्या है? कि एनिमिटी या हेट्रेड फैल जाए लोगों में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी। अब इंडिया देखो इतनी बड़ी सेक्युलर कंट्री है, और वो इनके तो ये इंडिया में तो सबसे बड़ी बात यही है ना कि सब एक साथ रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी के लोग। लेकिन अगर कोई फेक न्यूज या फिर कोई भी ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला रहा है, इंटेंशन क्या है उसकी? एनिमिटी क्रिएट हो जाए, हेट्रेड क्रिएट हो जाए लोगों के बीच ऑन द बेसिस ऑफ इन्हीं चीजों के बीच से, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी, जिस बेसिस पे इंडिया बना है उसी बेसिस पे। तो पनिशमेंट इंप्रीजनमेंट अप टू 3 years और फाइन और बोथ। नेक्स्ट सब सेक्शन नंबर 3। अब सब सेक्शन नंबर 3 में क्या है? इफ अबव ऑफेंसेस कमिटेड, अब जो ऊपर वाले ऑफेंसेस है ना, अगर ये प्लेस ऑफ वर्शिप के अंदर हो रहे हैं या किसी रिलीजियस असेंबली में हो रहे हैं, मतलब किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च के अंदर ये, या फिर किसी गुरुद्वारे के अंदर ये वाली कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला के कम्युनिटी के बीच में राइट्स कराना चाह रहा है, रिलीजन के बेस पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, कास्ट, कम्युनिटी के बेस पे, या कहीं रिलीजियस असेंबली कोई गैदर हुई है तब कोई करवा रहा है, तो इंप्रीजनमेंट अप टू 5 years और फाइन हो जाएगा। एक्सेप्शन, नो ऑफेंसिव पर्सन रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट इन्फॉर्मेशन वाज ट्रू। ये ऑफेंस, इसकी एक्सेप्शन बस एक ही है कि अगर किसी इंसान ने के पास रीजनेबल ग्राउंड थे मानने के कि जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो सच है, तो वो, या फिर पब्लिश किए इन गुड फेथ में, तो नहीं माना जाएगा कि उसका मैलिशियस इंटेंट था। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 354, एक्ट कॉज्ड बाय इंड्यूसिंग पर्सन टू बिलीव इन डिवाइन डिस्प्लेजर। ये बहुत ही खतरनाक सा सेक्शन है, इंडिया में ही हो सकता है ऐसा सेक्शन। अब इस सेक्शन में क्या बोला है कि अगर कोई अटेम्प्ट करता है या फिर कॉज करता है सामने वाले पर्सन को, ठीक है, कि कोई जो टू डू समथिंग विच इज नॉट लीगली बाउंड टू, या फिर कुछ वो ओमिट करे विच इज ही लीगली एंटाइटल्ड टू, तो जो वो लीगली करना था वो ना करे, जो लीगली नहीं करना था वो करे, उसके लिए क्या बोलकर? विद ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर, मतलब कि भगवान आपसे मतलब ये भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे, या फिर मैं कुछ ऐसा कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया ही है, देखो, ए सिट्स इन धरना आउटसाइड जेड हाउस मेकिंग जेड बिलीव दैट दिस विल इन्वोक डिवाइन रायथ ऑन हिम। कि ए जेड के बाहर, घर के बाहर गया और उससे कुछ मांगा, और उसने कहा अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर डिवाइन रैथ हो जाएगी, मतलब भगवान वाला ही फियर कोज कर दिया कि डिवाइन कोई पावर ऐसी मैं यूज करूंगा जिससे तुम हम बर्बाद हो जाओगे, ऐसा बोल दिया उसने। अगेन, ए थ्रेटन टू किल हिज ओन चाइल्ड टू मेक जेड बिलीव डिवाइन एंगर विल फॉल अपॉन अनलेस जेड ओबेज। तो यहां भी उसने कहा कि अपने ही चाइल्ड को मारने के लिए अगर उसने ओबे नहीं किया, तो यही बात है, मतलब अगर किसी ने डिवाइन डिस्प्लेजर यूज करके भगवान या फिर डिवाइन पावर्स का डर दिखा के आपको डरा दिया। क्रिमिनल इंटिमिडेशन में तो नॉर्मल डरा रहे थे ना, इस सेक्शन में बस ये है कि डिवाइन डिस्प्लेजर कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, भगवान ऐसा कर देंगे, या फिर कोई भी डिवाइन पावर तुम्हारे साथ ऐसा कर देगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो इंप्रीजनमेंट अप टू 1 year और फाइन और बोथ।
फिर आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन। अब एक इंसान जो है वो दारू पीकर पब्लिक में मिसकंडक्ट कर रहा है, तो हुएवर इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, कोई भी अगर इंटॉक्सिकेशन में, इसमें मैटर नहीं करता वॉलंटरी इनवॉलंटरी है, पब्लिक प्लेस पे। तो देखो पहली चीज इंटॉक्सिकेशन प्लस पब्लिक प्लेस, और इन अ प्लेस ही हैज नो राइट टू एंटर एंड कंडक्ट हिमसेल्फ इन अ मैनर दैट कॉज अनॉयंस टू अदर, और जहां पे उसका एंटर करने का राइट भी नहीं था, और वहां से वो क्या कर रहा है, पब्लिक प्लेस में अनॉयंस कर रहा है। तो पी के इंसान पब्लिक प्लेस पे अनॉय कर रहा है, तो आप केस कर सकते हैं, पुलिस में जाके बता सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। तो पनिशमेंट क्या हो जाएगी, सिंपल इंप्रीजनमेंट अप टू 24 आवर्स, फाइन अप टू 1000 रुपीज, या तीसरी भी चीज इंक्लूड होगी बोथ के साथ, कम्युनिटी सर्विस एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। तो कम्युनिटी सर्विस भी यहाँ पे करने को बोला जा सकता है। तो देखो आज के जो हमारे सेक्शंस थे, इसमें हमने देखा सबसे पहले क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सेक्शन नंबर 351 में, अगर कोई किसी को डरा रहा है पर्सन प्रॉपर्टी रेपुटेशन की इंजरी से, या फिर जिस पर्सन में वो इंटरेस्टेड है उसके सिर्फ पर्सन और रेपुटेशन नॉट प्रॉपर्टी, तो वहां हमने पनिशमेंट्स देखी, और उसकी एग्रावेटेड फॉर्म में भी पनिशमेंट्स देखी, अगर फायर से कर रहा है या फिर एटसेट्रा। फिर आता है अगर कोई इंटेंशनली किसी को इंसल्ट कर रहा है जिससे उसको पता है सामने वाला प्रोवोक हो जाएगा और ब्रीच ऑफ पीस कर देगा या कोई क्राइम कर देगा, तो उसकी पनिशमेंट देखी। फिर हमने देखा पब्लिक मिसचिफ, जहां पे अगर कोई इंसान ऐसे काम कर रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला रहा है, जिससे क्या हो, जिससे कम्युनिटी में हेट्रेड फैले ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हमने देखे। फिर हमने देखा डिवाइन डिस्प्लेजर, तो जहाँ पे कोई कह रहा है कि स्पिरिचुअल फियर दे दिया उसको, तो वहाँ वो देखा। लास्टली हमने देखा कोई ड्रंकन अगर इंसान है वो मिसकंडक्ट कर रहा है पब्लिक में, तो उसको हम 24 आवर्स के लिए इम्प्रीजनमेंट कर सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं, 1000 रुपये फाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डिफेमेशन, और फिर ऑलमोस्ट हमारा आईपीसी खत्म हो जाएगा, फिर कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे। थैंक यू।